दिस इज़ गोवा। और गोवा का नाम सुनते ही सबके दिमाग में अलग अलग पिक्चर शुरू हो जाती है। वैसे तो गोवा जनरली बीच, कसिनो और दिल जाता है के लिए फेमस है, लेकिन इस बार हमने नॉर्थ न जाने के बजाय साउथ जाने का फ़ैसला किया। सो एडवेंचर सीकर्स, लेट मी टेक यू ऑल टू द वर्चुअल टूर टू द मोस्ट हिडन एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ गोवा। It's nothing like I've ever experienced. It's nothing like I've ever seen. Experience it all. Experience the feeling. It's nothing like I've ever seen. Experience it all. Experience the feeling. I spread my wings and fly into the sea of blue and white. तो बॉस, प्लान की शुरुआत होती है 3 दिन पहले, जब हमने प्लान बनाया गोवा जाने का, क्योंकि ऐसे प्लान अचानक ही बनते हैं। सो गोवा जाने से पहले वी मेट अक्षय। उसको बहुत मन था ये ट्रिप पर आने का, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न ही कुडंट जॉइन अस। कोई नहीं, उसके लिए हम गोवा से मेमोरीज़ तो ला ही सकते थे। सो हमने बहुत मस्ती की, वी हैड लॉट ऑफ टॉक्स, और उसके बाद वी सेड हिम गुड बाय और निकल पड़े हमारी सफ़र की ओर। सो ट्रेन थोड़ी लेट थी, लेकिन लड़के टाइम पर थे। तो जब भी आप ऐसे लंबे सफ़र पर जाओ, सबसे मेन होता है विंडो सीट पकड़ना। उसके बाद रात को ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, तो हमने बहुत सारे गेम्स खेले, बहुत मस्ती की, हमारी पुरानी कॉलेज डेज़ की बातें की, और ये सफ़र चलता रहा। सो नेक्स्ट डे अराउंड 10 AM हम लोग गोवा पहुंच गए थे, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट टाइम था साउथ गोवा में। तो सबसे पहला टास्क था 3 स्कूटी हायर करना। तो अभी हम लोग मडगांव पहुंच गए। अभी प्लान ये है, एक स्कूटी रेंट करना है। बाकी के 3 लोग गए स्कूटी हायर करने को, और इन केस अगर उन लोगों को स्कूटी नहीं मिला तो इसीलिए हम 3 जा रहे हैं दूसरी दुकान में स्कूटी ढूंढने के लिए। सो वी गॉट अ स्कूटी, हमने टैंक फुल किए और निकल पड़े हमारे हॉस्टल की तरफ। सो 1 आवर के ब्यूटीफुल ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए हमारे हॉस्टल। सो हॉस्टल पहुंचते उन्होंने हमें ऐसे बैंड दिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि हम ये हॉस्टल के मेंबर्स हैं। तो जैसे ही हम रूम में पहुँचे, वी वर लाइक वाओ, ये एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होने वाला है, क्योंकि हम सब लोग का ये फर्स्ट टाइम था ऐसे बंक बेड में रहने का। अरे 300 रुपये में वसूल, फुल पैसा वसूल। उसके बाद हम लोग को लगी थी ज़ोरों की भूख, तो हम लोग नज़दीक के गोवन रेस्टोरेंट में गए और वहाँ का खाना खाया, और उसके बाद ज़्यादा कुछ था नहीं करने को। सो हमने सोचा क्यों ना नज़दीक का बीच एक्सप्लोर किया जाए। सो पांडे ने पूरी लिस्ट बना रखी थी, तो ही सजेस्टेड कि फर्स्ट डे हम जाएंगे बटरफ्लाई बीच। तो बहुत ही अभी टफ ऑफ राइडिंग के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच। वो आइडिया वो बंदे का था, श्रेयस, ऑरेंज वाला। और मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, इसका नाम बटरफ्लाई क्यों है। अरे 1 मिनट रुको, श्रेयस ने मुझे बताया, मैं बताता हूँ। ये बीच बहुत अंदर है, बटरफ्लाई किधर भी उड़ के किधर भी बैठ जाता है। तो ये बटरफ्लाई पर उड़ के इधर अंदर तक आया, तो तब से इसका नाम है बटरफ्लाई बीच। और ये बटरफ्लाई बीच पे हम लोग हमारे बतख को मिस करेंगे और मेंढक को भी। निखिल, ठीक है? ये नहीं लाया तेरे को सर, तेरा एक्साइटमेंट बढ़ रहा है कि नहीं सब देखने के लिए? तो सुन के बहुत मजा आया। क्या
ओह फक। और ये है व्यू देख, व्यू इधर लेके आ व्यू को। व्यू को लेके बोलते हैं, व्यू को लेके आओ, गोप्रो लेके आओ। मालदीव्स में आ गए अपन। कुछ बोल रहे थे। मालदीव्स में आ गए ना। भैया मालदीव से नहीं आ गए रे, वापस आएंगे आप। मालदीव लाइट लिखा हुआ वापस कल आएंगे। लेगा ये, मैं बाकी बीच नहीं गया तो। और मैं इस पे ही डाल हुए तो मर रहे ऊपर का निकाल देता। गणेश हे गाइस, भाई बीच देखो, बीच बटरफ्लाई। ये गोवा है ये। भाई सैंड देख इधर का, ये देख निखिल, ये देख। मैं अभी शूज में बहुत गया है। ब्लॉग कंटेंट चलेगा। सो बहुत जैसे ही हमने ये बीच देखा, वी हैड नो वर्ड्स, लिटरली वी वर आउट ऑफ वर्ड्स। तो ऐसे ब्यूटीफुल बीच का मज़ा हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसका चट्टी नहीं खींचा भाई किसी ने। तो बीच पर मस्ती करने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, और ऐसे मस्ती के बाद टिपिकल गोवन फूड तो बनता है ना बॉस। सो नेक्स्ट मॉर्निंग भी वोक अप अर्ली और सोचा क्यों ना कैबो डैम जाया जाए, क्योंकि उसका क्लिफ टॉप व्यू बहुत अलग है। पब्लिक अभी है हम लोग कैबो डैम में। सो प्लान कुछ ऐसा है कि अभी ये एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद जाना है एक लाइट हाउस। तो अभी सीन कुछ ऐसा हो गया है कि हम लोग स्कूटी भगा रहे थे और हम लोग के 3 बंदे पीछे रह गए। तो बस उन लोग का इंतज़ार है ना, उनको नेटवर्क में मैसेज जा रहा है ना कुछ हो रहा है, तो तब तक थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। बहुत खराब लग रहा है तुझे यहाँ ना देख के। मोरे यहाँ का व्यू है ना कुछ अलग ही था। कुछ अलग नहीं, बहुत अलग था। चलेगा ना मोरे, अगली बार आ रहा तू, तेरे को लेके आएंगे हम लोग वापस। टेंशन ना लेना। समझ रहा है, तो व्यू देख रहा है, देख कुछ अलग ही है। अभी हम लोग ने कैबो डैम कंप्लीट कर दिया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोला बीच की तरफ। वहाँ पे पता था कि 2-3 लोग घूम गए, वो एक्चुअली कोला बीच चले गए गलती से, और अभी हम लोग कोला बीच जा रहे हैं। और गर्मी तो बहुत है, तो प्लान कुछ इस तरह है कि कोला बीच जाएंगे, बिल मारेंगे, नहाएंगे और मज़े करेंगे। सो आफ्टर बटरफ्लाई बीच हमने सोचा वी आर डन विद द ऑफ राइडिंग, लेकिन नहीं, ऑफ राइडिंग कहाँ हमारा पीछा छोड़ेगी, ये उससे भी भयंकर ऑफ राइडिंग था। और उसके बाद हम पहुँचे कोलवा बीच हमारे बाकी दोस्तों को मिलने।
एल लगे ना। वहाँ पे क्यों आए, वहाँ पे क्यों नहीं गए? वहाँ पे क्यों आए तुम? भाई हम रास्ता भटक गए थे एक्चुअली। तुम चारों लोग इतने तेज चला रहे थे ना स्कूटी, तुम गायब हो गए। हमने लगा फिर लास्ट कोला जाना है, तो हम कोला की तरफ मुड़ गए। कोला के बाद यहाँ पे हमें मिल गया। सो जब भी आप कोलवा बीच आओ, वहाँ पे एक ब्लू लगून है और वहाँ का पानी इनसेन है, पानी के अंदर। मीन्स लिटरली ट्रांसपेरेंट पानी है। तो आपको ज़रूर वहाँ पे एक ट्राई बनता है, क्योंकि आप कोलवा बीच आए और पानी में नहीं गए तो क्या किया। राम 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 राम। किसको? विक्रम को। ये बताइए कि मैं बताएगा इसको कहानी। तू सब सुनाएगा, उसके बाद में जवाब देगा। हाँ, तू सब बातों का। और जॉब देने मैं सही करो गिरा देगा। बुड्ढा हुआ करता था इधर, और पहुंचते 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 पहुंच गया वो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन थोड़ा टाइम पास करते हैं। पांडे को मजा आ रहा है अभी। तो कोलवा बीच में अबे नहीं मस्ती जाएगा, करने नहीं के बाद जाएगा, किया यार एट बेतुल लाइट हाउस, क्योंकि यहाँ का सनसेट आगे हमको लगा देते बिल्कुल हैं। मिस नहीं करना था। सो हम लोग यहीं- सनसेट के जस्ट 15 मिनट पहले पहुँच गए। सो बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और नीचे से ही चले जाते हैं बिना ऊपर देखे। ऊपर आप जाओगे तो समथिंग 20 रुपीज़ चार्ज है, लेकिन वर्थ द टिकट है वो। और ये कड़क आया भाई, फुल परफेक्ट आया। तुम बोल रहा है हाँ? कितना हुआ? 20 रुपये का अंदर। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए हम बोलेंगे पहले से। चप्पल उतारनी क्या? वाटर को भी है हाइट से। मजा आ गया। मजा आ गया चढ़ के? हाँ एकदम सुपर। तेरे को कैसा लगा? कैसा लगा? एकदम हवा बहुत है। अंडे तेरे को? टॉप नॉच। एक नंबर। देख के? हाँ। एक नंबर। यहाँ का व्यू देख के कैसा लगा? देखो, क्या कुछ बोलना चाहता है तो एक नंबर। श्रेयस 20 रुपए दे रहा था, गोवा में 20 आना है। रुपए के लिए उसको पटा है। फिर भी अच्छा है। बेतुल लाइट हाउस। थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, गाड़ी आता नहीं है पूरा, पर फिर भी लेकिन आओ। ठीक है, वर्थ है। सो बेतुल एक्सप्लोर करने वाला ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, इसीलिए हम लोग अब हमारे रूम पे वापस चले गए। और वहाँ पे इंडिया की मैच चालू थी और वो भी फाइनल, तो वो देखना तो बनता है। तो प्लान कुछ अभी इस तरह है। श्रेयस का आज बर्थडे है, उसके लिए हम लोग जाके केक लेके आए, लेकिन उसको पता नहीं हम लोग उसके लिए केक लेके आए। तो वो बैठा है ऊपर और अभी हम जाके देंगे उसको सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे राणे। ये राणे। राणे बोल रहे हैं। राणे ने गेल नहीं बोला, बोले गेल है अपना। ये इसको बोले बर्थडे का गाना है। ये हैप्पी बर्थडे का ये क्या लगा? सर हम लोग की अरे केक भरोगे क्या उससे? निकल ये कर महिला। अरे कर बुक मार। अभी क्या कर रहा है? मैजिक कैंडल समझ गया, बकचोदी कर रहे हैं लोग। भाई ये निकाला था ना उसको। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए,
बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो हम लोग का ये लास्ट डे था गोवा में। हमने वहाँ पे बहुत मस्ती की, न्यू दोस्त बनाए हॉस्टल में और ऐसे पल जिए जिसकी उम्मीद हमें भी नहीं थी। और ये पल में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, रिश्ते से बड़ी चाहत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत क्या होगी। जिसे दोस्त मिल जाए आप जैसे, उसे ज़िंदगी से कभी शिकायत क्या होगी। तो पब्लिक आज का प्लान ये है कि अभी होली खेलने जाना है बटरफ्लाई बीच। तो फिलहाल जा रहे हैं होली खेलने को, दिखते हैं अभी वहाँ जहाँ तक बच्चे बैठते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग का गोवा में होली, देखते हैं कैसा चलता है, देखते हैं कैसा चलता है। सो फर्स्ट डे वो बटरफ्लाई बीच का व्यू देखने के बाद हम लोग खुद को नहीं रोक पाए और होली के दिन बटरफ्लाई बीच चले गए होली खेलने के लिए, क्योंकि हमने सुना था कि वहाँ पे बहुत मस्त होली का सेलिब्रेशन होता है। और भाई और है हमारे ये ग्रुप के एक मेंबर, इसका नाम है गौरव पांडे। ये सब निकाल के तुझे कुछ नहीं मिलेगा, फुटेज नहीं खा सकते। जो भी रहेगा भाई, आप क्या बोल सकते हैं, आपका ट्रिप कैसा था ये? ट्रिप वॉज वेरी ऑसम, ओके, फैंटास्टिक। या और क्या ही कहूँ, यहाँ मुझे- देखिए, नज़ारा देखिए। आप जीत भाई, आप कुछ बोल सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को मस्त खेला कभी होली? भाई फाड़ देते फाड़ देते हैं हम लोग कपड़ा। इसलिए हम लोग ऐसा कपड़ा पहन के आए कि जहाँ पे फाड़ के फेंक सकते हैं अपन। मेरे मसाना गरीब आदमी एक ही टी शर्ट है। करेगा मगर कंसल्टेंसी तो तू करेगा। ना खेलते, तेला गोप्रो दे, तेला गोप्रो दे, तो ना खेलते। हाँ तू नहीं खेल रहा रेस? क्यों रे? उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ये झालेलं आहे. अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन वहाँ जाते ना। तो अभी हम लोग का होली खेल के हो गया, देख रहे हो आप, कलर अब तक निकल गया, कलर दिख रहा है मेरा, एक है मेरा, बाकी नीचे का निकल गया है, ये भी निकल गया. जी। तो कैसे मजा आया तुम्हें होली खेल के? मस्त एकदम मजा, लेकिन कलर नहीं निकला है। कलर नहीं निकाले को इससे यहाँ पे फिर चला थोड़ा थोड़ा हो जाए, थोड़ा थोड़ा हो जाए। अरे बस तो अभी पार्टी खाना खाने का प्लान है अभी, फिर उसके बाद निकलते घर के लिए। घर के लिए निकलते हैं। काफ़ी अच्छा वीकेंड था हमारा। हमारी बोट और ये हम हैं और यहाँ पे पार्टी हो रही है. भाई बहुत थक गया है, बंद कर दे अभी। तो नेक्स्ट डे कुणाल की फ़्लाइट थी, तो वो जल्दी निकल गया। हमने उसे गुड बाय कहा, बहुत मेमोरीज बनाया और फिर हम भी निकल पड़े घर की ओर। अभी किधर चालू हो रहेगी नहीं? तो पांडे एंड ऑफ द ट्रिप, एंड ऑफ द ट्रिप। और बहुत डरा सा हूँ, ऑफिस का लॉगिन नहीं हो रहा है यहाँ पे। सीरियसली चाला के क्या किया इससे कहते बच जाएगा। लगा लगा लो, उठा मारो। निखिल कैसा चल रहा है गोवा का ट्रिप? बस एकदम अभी सुकून का नींद मिला है और हम अभी उठे हैं और अब हम आई थिंक सो अंधेरी में. बहुत सुसु आया जोर से, अभी बहुत उल्टी कर रहे हैं, गाड़ी रुक रही है। पांडे की हरकत दे दो मत इसको, दे दो। अरे भाई एक कौन टकना है? दे दो मत बोलता है। पांडे
मिला वॉलेट मिला वॉलेट तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हुआ कि बंदे को वॉलेट नहीं मिल रहा था, तो बंदे ने सबकी बैग सब कपड़े निकाले, तहस महस कर दी और आखिर वॉलेट मिला उसको उसी के बैग में। अंदर ही रहेगा, बैग के अंदर रखा रहे। पांडे चल पांडे अंडे दिख ही नहीं रहे बैग। ये आराम से शिकार पाव की चलो तन्मय बाय बाय। और फिर शायद कभी मिलेंगे इन अनजान रास्तों पर, क्योंकि हमें कल की और मुश्किलों की कहाँ परवाह। हम तो सिर्फ आज में जीते हैं। हम आवारा है, खाना मदोश है, ये मर्ज़ ही कुछ ऐसा है, क्या करें।